हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप पर और आपके परिवारजनों पर बना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण भगवान को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करने से हर दुख दोष चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2000 की तिथि को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो आपको बताते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है, किस दिन आप जन्माष्टमी मनाएंगे। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार की सुबह 3:39 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 तक। वहीं पर यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र जो है वो प्रारंभ होगा 26 अगस्त सोमवार दोपहर 3:55 से और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:38 पर। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जिसमें दही से भरी मटकी तोड़ी जाती है। 26 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से शाम के 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:53 तक रहेगा। वहीं पर अमृतकाल दोपहर 1:36 से दोपहर के 3:09 तक रहेगा। राहु काल शाम को 7:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात्रि निशिता काल मुहूर्त रहेगा, रात को 12 बजे से लेकर 12:45 तक। इसीलिए इस बार भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं, कान्हा जी का जन्म करा सकते हैं। कान्हा जी को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और नए वस्त्र के अलावा उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है और इस दिन 56 भोग का मध्य रात्रि में जन्मोत्सव के बाद आप लगा सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है तो 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:01 से लेकर 11 बजे के बीच आप जन्माष्टमी के व्रत का पारणा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जन्माष्टमी के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और मध्याह्न यानी दोपहर के समय देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाया जाता है, यानी कि एक छोटा सा कमरा तैयार किया जाता है। ये एक छोटी सी जगह तैयार की जाती है जहाँ पर देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म दिया था। इसके लिए आप काले तिलों का जल छिड़ककर अब इस घर में एक बिछौना बिछाकर शुभ कलश की स्थापना करें। इस दिन आप ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ उनकी माता देवकी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और देवकी माता का विधिवत पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस व्रत के दिन अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल फलाहार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत रखते हैं। उपवास रखने के बाद मध्य रात्रि निशिता काल में मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है, यानी उनके जन्म की विधि बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे एक शिशु पैदा होता है। इसके लिए बहुत से लोग खीरे में एक सिक्का डालकर या खीरे में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को रखकर उनका जन्म कराते हैं। आप यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको विधि विधान से इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। सभी विधियों और नियमों का आपको पालन करना चाहिए। मध्य रात्रि में कान्हा जी का जन्म होने के बाद कान्हा जी को स्नान जरूर कराएं। इस दिन आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और उसके बाद नए वस्त्र आप कान्हा जी को अर्पित करने चाहिए। इस दिन कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें पालने में झूला झुलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद भगवान को दूध, मिश्री और माखन का भोग लगाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में आप लोगों में बांट सकते हैं। इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का, हरे कृष्ण महामंत्र का मन में लगातार आपको जाप करना चाहिए और श्री कृष्ण जी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। व्रत का पारण आप अगले दिन सात्विक भोजन ग्रहण करके कर सकते हैं। उससे पहले आपको कान्हा जी को एक बार फिर से विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात आप व्रत का पारणा करके भोजन ग्रहण करें। तो यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हमारी आज की कथा का समापन होता है। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अधेरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा।